তোমাদের সকলকে বাপ্পা এডুকেশন চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমরা ভূগোলের পার্ট 4 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। আর তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে देवे। তাহলে আমরা शुरू करी। नंदी हिल्स किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु के पास। नंदी हिल किस शहर के पास स्थित है? बेंगलुरु के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर प्लायन शिखर व सैडल पीक किस कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। 2011 की जनगणना के अनुसार टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 6.5%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला थाने, जेटा महाराष्ट्र अवस्थित। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैग्नेट रेखा। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैग्नेट रेखा। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणतंत्र। निक्सो ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्सो ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। नेफार फुल फॉर्म होच्छे नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश। आलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। आलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। एनु किस देश में निवास करने वाला आदिम जाति है? जापान। एनु किस देश में निवास करने वाला आदिम जाति है? जापान। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय व बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में 1986 साले। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय व बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में 1986 साले। पर्वततल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? पर्वतपोदीय पठार। पर्वतपोदीय पठार। पर्वततल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? पर्वतपोदीय पठार। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है? 33%। पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयास पठार कहाँ है? चीन में। लोयास पठार कहाँ पर है? चीन में। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलिविया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलिविया के पठार से। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य में। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य में। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से बने मैदानों को क्या कहते हैं? अपर्दनात्मक मैदान। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से बने मैदान को क्या कहते हैं? अपर्दनात्मक मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? लोएस मैदान। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? कास्ट मैदान। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? 85%। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरे हुए है? 30%।
एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत व रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी, जेटा चीने अवस्थित। एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? मृत सागर की। एर गहराई लगभग 430 मीटर। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बोयकल झील। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैंगन झील, जेटा लादाखे अवस्थित, जार उच्चता 4267 मीटर। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम। तारपरे होच्छे मेघालय, दुटोई भारते अवस्थित। और एखाने बृष्टिपात হয় 1187 सेंटीमीटर। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, जार दैर्घ्य 1336.4 मीटर। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन। एशिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन देश क्रमश कौन सा है? बांग्लादेश एवं भारत। एशिया के सबसे बड़े रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन से है? थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? चीन। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद, जेटा पाकिस्तान अवस्थित, 53 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलायन वाला देश कौन सा है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होंसू। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एलब्रुस, जार उच्चता 5642 मीटर, एटा रूसे अवस्थित। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दानियूब, जार लंबाई 2842 मीटर। ये नदी किस सागर में गिरती है? ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, हंगेरी, क्रोएशिया, जर्मनी, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, रोमानिया से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में। दानियूब नदी के तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है? बुदापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो। कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गैंगटॉक, जेटा सिक्किम में अवस्थित। महासागर में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे शंकुरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक। महासागर में स्थलों की पर्वत श्रेणियों जैसे शंकुरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक। पृथ्वी के स्थलमंडल का लगभग भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? अवसादी चट्टान, परंतु इसका आयतन भूप्रपाटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कांचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन से तत्व पाया जाता है? लौह, चूना, मैग्नीशिया तथा एल्युमिनियम। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन सी तत्व पाए जाते हैं? लौह, चूना, मैग्नीशिया तथा एल्युमिनियम। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? पाकिस्तान में। पख्तूनिस्तान के क्षेत्र किस देश में है? पाकिस्तान। वर्षा किस देश की राजधानी है? वर्षा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी।
उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, एक किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती है? रेड इंडिया और निग्रो। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है? रेड इंडिया और निग्रो। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाता है? एपोसाइट रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाता है? एपोसाइट रेखा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग के तल की और पृथ्वी की धुरी का झुकाव। मध्यरात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग के तल की और पृथ्वी की धुरी का झुकाव। भारत में प्रवेश करने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य में। भारत में प्रवेश करने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वो सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वो सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। प्रशांत की अग्निमेखला व पैसिफिक गार्डेल ऑफ फायर प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। प्रशांत की अग्निमेखला पैसिफिक गार्डेल ऑफ फायर प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। भारत में पाल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य है? पनामा। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? बांगर मैदान। आयनमंडल की वो निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है कैनेली हेविसाइड परत। भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य लाक्षाद्वीप, जार दैर्घ्य होच्छे 32 वर्ग किमी, विस्तार। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भाबर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सैगन। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है लगभग 40,008 किलोमीटर। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसी है। विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है? पेरिस को। विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को। फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है? पेरिस को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कौन कहलाता है? यूक्रेन गणराज्य। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कौन कहलाता है? यूक्रेन गणराज्य। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन देश कौन सा है? इटली। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी है? राइन नदी का जलमार्ग। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? रूस। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? फ्रांस में। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? फ्रांस में। शुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। शुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। प्रायद्वीपीय का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। प्रायद्वीपीय का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। झीलों का देश किससे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को। झीलों का देश किससे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? अल्पास पर्वत। इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? अल्पास पर्वत।
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? डोबर जलो डोमरू मध्य से जाने वाली सुरंग। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? डोबर जलो डोमरू मध्य से जाने वाला सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच मोंट ब्लॉक में। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच मोंट ब्लॉक में। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ब्रेनर दर्रा। ब्रेनर दर्रा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। एंटवर्प बेल्जियम में अवस्थित हो एंटवर्प। उत्तर अमेरिका में कुल कितने देश है? 23 देश। उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1492 में कोलंबस द्वारा। उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1492 में कोलंबस द्वारा। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पेरी। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग केंद्र कौन सा है? डेट्रॉयट। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग केंद्र कौन सा है? डेट्रॉयट। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। और प्रथम হয়েছিল চীনে। विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ स्थित है? विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में। विश्व का सर्वाधिक बड़ा अजायब घर कौन सा है? न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? उत्तर अमेरिका में सुपीरियो झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सा है? उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियो झील। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सी झील स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक। नमकीन पानी की झील। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सी झील स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक, नमकीन पानी की झील। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका के सेंट लॉरेंस नदी। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? लैब्राडोर। और लैब्राडोरটা ठंडा এবং गल्फ स्ट्रीमটা गर्म जलधारा। उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन से है? कोलोराडो पठार एवं मेक्सिको का पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सा है? मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टेक खान, दक्षिण डकोटा राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सा है? होमस्टेक खान, जेटा दक्षिण डकोटा राज्य में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? कनाडा। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश कौन से हैं? इक्वेडर, कोलंबिया एवं ब्राजील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका, जार उच्चता 3811 मीटर। এটা অবস্থিত পেরু বলিভিয়া সীমা পার। দক্ষিণ আমেরিকা की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, যেটা হচ্ছে 6296 किमी विस्तार। विश्व का सबसे लंबा झरना कौन सा है? एंजिल, जार उच्चता 9979 मीटर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सी है? बोलिविया की राजधानी लापाज। अफ्रीका में एटलास पर्वत का विस्तार क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भाग। अफ्रीका में एटलास पर्वत का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती है, जिन्हें कहा जाता है खामसिन। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वो मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है कहलाता है एस्टुरियो। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वो मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है कहलाता है एस्टुरियो। जॉलीबॉय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। जॉलीबॉय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड।
कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। वर्ल्ड वाइड फंड जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फसिल। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फसिल। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। वो भारत के किस राज्यों में स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत के किस राज्यों में स्थित है? उत्तराखंड। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से। तटरेखा से समुद्र में वो अधिकतम दूरी कितना है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? 200 नॉटिकल मील। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी या परतदार चट्टान। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक व कॉन्टिनेंटल वाटर डिवाइडर के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री समांतरण रेखा। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है क्योंकि मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरण करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? ह्वांगहो। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी व टीचरास रिवर किसको माना जाता है? ह्वांगहो। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत व प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत व प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर व लिटरेट राज्य है केरल और मिजोरम 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ स्थित है? गोवा। अग्निवलय व रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूमिकंप घटनाओं का क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। अग्निवलय व रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूमिकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। सनातनी पवने सदैव एक ही क्रम में वर्षों भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्षों भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड 20 किमी, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किमी तथा हाइड्रोजन 125 किमी पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? हल्की गैस যেমন हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन आदि। हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक
हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियाँ मुख्य हिमनद घाटी से कट जाती है। तो ऐसे हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? लटकती या निलंबी घाटी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको, जार घनत्व 26,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.1%। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, ये नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? होरी के बांध। सालाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जलविद्युत परियोजना है। ये किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खाम्बात की खाड़ी, जेटा अरब सागरे अवस्थित। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्र रेखा समुद्र क्षेत्र कहलाता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलो डोमरू मध्य। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम है। हिमालय में गंगा को दो मुख्य उद्गम है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शतपथ हिमनद। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख खान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शतपथ हिमनद। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 82 उपग्रह है। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह है? कोई उपग्रह नहीं। शुक्र अन्य ग्रह से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। कोको का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट एवं घाना। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट एवं घाना। विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश कहलाता है? ब्राजील। विश्व का कहवा का पात्र कौन सा देश कहलाता है? ब्राजील। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पोलो को। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पोलो को। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? सेंटोस। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? सेंटोस। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जलसंधि। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जलसंधि। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया, जेटा लिबियाय अवस्थित। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया, जेटा लिबियाय अवस्थित। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जार विस्तार होच्छे 6650 किमी, এটা দৈর্ঘ্য আর কি। अफ्रीका का कौन सा नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर में एक है? जोहान्सबर्ग। अफ्रीका का कौन सा नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर में से एक है? जोहान्सबर्ग। अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विश्वविख्यात है? अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विश्वविख्यात है? जेब्रा और जिराफ। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है? सावाना। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहलाता है? सावाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहता है? वेल्ट। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहता है? वेल्ट। अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? केप काहिरा रेलमार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? केप काहिरा रेलमार्ग। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 में। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 में। सुएज नहर की कुल लंबाई कितने हैं? 193.3 किमी। सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 193.3 किमी। मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? शुतुरमुर्ग। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? शुतुरमुर्ग व ऑस्ट्रिच। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सा है? किम्बरले खान, जेटा दक्षिण अफ्रीकाय अवस्थित। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीकाय। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? चांद झील। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील चांद झील।
अफ्रीका में कौन से पठार स्थित है? अबिसिनिया का पठार और दक्षिणी अफ्रीका का पठार। अफ्रीका में कौन से पठार स्थित है? अबिसिनिया का पठार और दक्षिणी अफ्रीका का पठार। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरे का नगर कहा जाता है? किम्बरले। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा पौधा जूट पैदा करता है? सीसल पौधा। अफ्रीका में कौन सा पौधा जूट पैदा करता है? सीसल पौधा। आंध्र महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिकित देश कौन सा है? गैबन और लीबिया। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? पाम तेल की नदी। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या क्या कहते हैं? पाम तेल की नदी। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को। एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य, कर्क एवं मकर रेखा तीनों रेखाओं गुजरती है? अफ्रीका। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? छग्गा जनजाति द्वारा। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? छग्गा जनजाति द्वारा। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को। समुद्री तल की औसत लवणता कितनी होती है? लगभग 35% प्रति हजार में। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? लगभग 35%। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समलवन रेखा व आइसोहेलाइन। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहता है? समलवन रेखा व आइसोलाइन। विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क को उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क को उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस झील की लवणता सबसे अधिक है? तुर्की की वन झील, जार लवणता হচ্ছে 330%। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? अंग्रेजी के एस आकार की। भूमध्यरेखा के निकट 4152 फेदम गहरा रोमांस गर्त मध्य अटलांटिक कटक को कितने भागों में बांटता है? 2। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप किस प्रकार से उत्पन्न द्वीप है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झीलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झीलम नदी। हुआंगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। लुप्त हंसा किस देश की एयरवेज है? लुप्त हंसा किस देश का एयरवेज है? जर्मनी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरे पर्वत है? सातपुरा पर्वत। नर्मदा ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत है सातपुरा पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूप की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? असम।
बागलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। विक्टोरिया द्वीप स्थित कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाया जाता है? समशीतोष्ण पहाड़ी वन। जियोग्राफिका के लेखक है एरोटोस्थेनिस। जियोग्राफिका के लेखक है एरोटोस्थेनिस। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु वहारोह भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हिदरग्राफ। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं का निरूपण करने हेतु बारह भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हिदरग्राफ। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी और भिलंगना के संगम स्थल से नीचे। सहारा मरुस्थल से भूमध्यसागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लादा हुआ पवन क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल। सहारा मरुस्थल के भूमध्यसागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लादा हुआ पवन कहा जाता है? मिस्ट्रल। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। ये जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वो है कुल्लून हिमालय। कुकी एवं मंगोलियान प्रजाति है। ये भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक संख्या में रहती है? मणिपुर, असम, मिजोरम। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाला दो ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस अटारी থেকে लाहौर और थर एक्सप्रेस मोनाबाव থেকে भगत की कोटी। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं बाष्पस्तरी मेघों में। वर्षास्तरी मेघों में तड़ित झंझा उत्पन्न होता है वर्षास्तरी मेघों में। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन। दक्षिण पूर्वी एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध अथवा लैंडलॉक देश है लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध व लैंडलॉक देश है लाओस। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराटनगर। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराटनगर। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम, जेटा नीदरलैंडे अवस्थित। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट साइद। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट साइद। कौन सा पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? पाटन पत्तन। कौन सा पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? पाटन पत्तन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इरी झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। बेरियर झील कहाँ है? कनाडा में। टंगानिका झील कहाँ है? तांजानिया, जाम्बिया तथा जायरे में। मिशिगन झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? केन्या, उगांडा तथा तांजानिया में। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। शू नहर किन झील को जोड़ते हैं? सुपिरियो झील और हुनर झील। किल नहर किन सागर के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच। उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच। अल्बर्ट नहर किन को जोड़ते हैं? एंटवर्प तथा लीक को। वोल्गा-डॉन नहर किन के बीच है? रोस्टोव और स्टालिनग्राद के बीच। न्यू वाटरवे किसके बीच है? उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने ऊंचाई तक फैली हुई है? 128 किमी। ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होती है? 25 से 50 किमी। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किमी। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन व CFC।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का। आयनमंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से कौन सी तरंग परावर्तित होता है? लंबी रेडियो तरंग। आयनमंडल में E1, E2, F1, F2 परतों से कौन सी तरंग परावर्तित होता है? छोटे रेडियो तरंग। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रैडार आदि की सुविधा कौन से मंडल के कारण सुचारू रूप से चल रही है? आयनमंडल। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी। 1.94 कैलोरी। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने का क्या कहते हैं? विकिरण। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की और उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर व रेंज ऑफ टेम्परेचर। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान का है? 65.5 सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित भारखयांक्स नामक स्थान का। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। তাহলে বন্ধু আজকে এইটুকুই থাক, পরে আর একটা ভিডিও হবে, আর নেক্সট পার্ট ওটাই তোমাদের ভূগোলের সমস্ত কোশ্চেন শেষ হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধু রাখছি, ধন্যবাদ।